दोस्तों, आप जरा कल्पना कीजिए, आपने अपने वोट से, अपनी वोट की ताकत से सरकारें चुनी, अपने भरोसे से मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सिर्फ 30 दिन में बिना कोई कोर्ट का फैसला दिए, बिना कोई अपराध साबित हुए आपका मुख्यमंत्री बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब ऐसा होना संभव है क्यों? क्योंकि दिल्ली की सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों ने, बीजेपी की इस केंद्र की सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि अब यह कुर्सी उनकी है, हमारे हिसाब से चलेगी। तो सवाल यह है कि क्या यह लोकतंत्र है या तानाशाही की एक नई पटकथा लिखी जा रही है? दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। देखिए, अमित शाह का मास्टर प्लान। 19 अगस्त 2025 लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को गृह मंत्री अमित शाह की एक चिट्ठी मिलती है। इसमें लिखा है कि वो संसद में एक बेहद अहम बिल पेश करने वाले हैं, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। आखिर क्या कहता है ये बिल और ये बिल कैसे काम करेगी? अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री किसी अपराध में गिरफ्तार हो जाता है, 30 दिन तक वो जेल में रहता है, तो वहां का गवर्नर को यह ताकत होगी कि उसे तुरंत उस पद से बर्खास्त कर दे। दोष साबित हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस अपराध के तहत उसे जेल भेजा गया है, वो अपराध उन्होंने किया ना किया कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सिर्फ एक गिरफ्तारी और 30 दिन की जेल, सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। कागज पर तो यह नियम प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, लेकिन जरा सोचिए, कौन सी ऐसी एजेंसियां होगी या कौन सी पार्टी अपने ही प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी करेगी? कोई नहीं। तो सीधा सवाल यह है, तो क्या यह बिल विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का नया हथियार तैयार किया जा रहा है? दोस्तों, इस बिल का सबसे बड़ा असर विपक्षी राज्यों पर पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आप जरा सोचिए, अगर तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल वहीं पर चुनाव होने हैं, और यह कानून लागू हो चुका हो, तब क्या होगा? बस एक पुराना केस निकालिए, सीबीआई या ईडी की रेड डालिए, गिरफ्तारी करवाइए और 30 दिन तक जमानत रोक के रखिए, जो यह संभव है सत्ता पक्ष के लिए, और फिर 30वें दिन आते ही तेजस्वी यादव बर्खास्त, बिहार की सरकार गिर जाएगी। और यही नहीं, अगर यह कानून आज से पहले लागू हुआ होता तो झारखंड के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहते, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की कुर्सी बरकरार नहीं रहती। कई विपक्षी नेता सिर्फ एजेंसी की गिरफ्तारी से सत्ता से बाहर हो जाते हैं, चाहे उन्हें अपराध किया हो या ना किया हो। यानी यह बिल जो लाया गया है, इस बिल के जरिए जनता द्वारा चुनी गई सरकारें सिर्फ एक हस्ताक्षर में गिराई जा सकती है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना जाना। लेकिन अब सवाल उठता है कि जनता का वोट कोई मायने नहीं रखेगा। अगर सिर्फ 30 दिन की जेल से आपके चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाया जा सके, तो केंद्र सरकार के पास भले ही काफी ताकतें हैं, लेकिन इस कानून से उन्हें राज्यों पर सीधा नियंत्रण मिल जाएगा। यह सिर्फ एक बिल नहीं है, यह ताकत के केंद्रीकरण की भी योजना बनाई जा रही है। याद कीजिए, जब अमित शाह ने संसद में कांग्रेस से कहा था, घबराइए नहीं, आप लोग अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेंगे। क्या यह कानून उसी आत्मविश्वास का नतीजा है? क्या बीजेपी को यकीन है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी? और एक बात, केंद्र सरकार कहती थी कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देगी, लेकिन इस नए बिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को
ये ताकत दे दी गई है कि अगर मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन के जेल में रहे तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है केंद्र में जम्मू कश्मीर पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर लिया है। संसद में इस बिल को लेकर भारी विरोध है। कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं गिरफ्तारी की कोई गाइडलाइन नहीं, विपक्षी नेताओं को धड़ाधड़ गिरफ्तारियां और अब सिर्फ 30 दिन में मुख्यमंत्री को हटाने का ये खेल, ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का हमला और भी तीखा देखने को मिला है। दोस्तों, देश की सीमाएं खतरे में है, लेकिन यह सरकार दुश्मनों से नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं से लड़ने में व्यस्त है। यह सत्ता के भूखे लोगों की साजिश है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं है, यह पत्रकारिता पर भी एक सीधा हमला किया गया है। सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर, दो वरिष्ठ पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के सारे पुराने केस खत्म कर दिए थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत असम पुलिस ने फिर से नोटिस भेजा है। यानी अगर आप सत्ता से सवाल करेंगे या तो एजेंसियां आएगी या फिर नए कानून बनाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उसे साधने के लिए। अब आप ही जरा सोचिए दोस्तों, क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री कभी इस कानून के दायरे में आएंगे? असम के हेमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। अडानी को उन्होंने 9000 बीघा जमीन देने पर अदालत तक सवाल उठ चुकी है। कोर्ट भी नाराज हुए हैं इससे, लेकिन कार्रवाई शून्य। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के सीएम हैं। तो अब साफ है ये कानून सिर्फ विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए लाए जा रहे हैं। आज उसकी संसद में पेशी है। तो दोस्तों, अब सवाल आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि आपके द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, आपकी चुनी हुई सरकार, आपके वोट के जनादेश सिर्फ 30 दिन की जेल में खत्म हो जाए? क्या यही भारत का लोकतंत्र होगा, या हम तानाशाही के अंधेरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? मेरी आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति की बहस नहीं, यह हमारे लोकतंत्र का सवाल है। मैं सवाल पूछता रहूंगा सत्ता से, सत्ता के उस ताकत से, और हर उस फैसले से जो जनता के खिलाफ होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।